हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आपका रियल इस्टेट फ्रेंड द्वारका एक्सप्रेसवे से। फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी क्लास नंबर 2 ऑन रियल इस्टेट गुड़गांव। अगर आप गुड़गांव रियल इस्टेट ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। होप आप लोगों को वो पार्ट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे एंड दिस कोर्स इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने में फ़ोकस करेंगे, बजाय कि कोई थ्योरेटिकल। क्योंकि मैं खुद रियल इस्टेट में काम करता हूँ, तो मैं आपको फर्स्ट ऑन एक्सपीरियंस दूंगा कि हम डेली बेसिस पे कैसे काम करते हैं, हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है रियल इस्टेट में काम करने के लिए, हमें किस किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। उसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डेली कुछ ना कुछ जो है अपडेट देता रहूँगा। तो मैं आशा करता हूँ आप मेरे इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो अपना करियर बनाना चाहते हैं रियल इस्टेट में, उन तक शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज शुरू करते हैं। जैसे आपने फर्स्ट डे किसी भी रियल इस्टेट कंसल्टेंट को, किसी कंपनी को ज्वाइन किया, तो आपका डे 1 कैसे जाना चाहिए। फ्रेंड्स, रियल इस्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज खुद गैदर करनी पड़ती है। दूसरा बंदा आपको इसमें बहुत ही कम हेल्प करेगा। तो जब आप किसी भी रियल इस्टेट कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो डे 1 में जो है आपने सीधा नहीं कूद जाना है कि मैं ये क्लाइंट को कॉल करूँगा, उस कस्टमर को कॉल करूँगा, क्योंकि आप अभी बिल्कुल ब्लैंक हैं। आपको एरिया की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपको प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपने किस टाइप के क्लाइंट्स को अपनी चीज़ें पिच करनी है, आपको उसकी नॉलेज नहीं है। तो डे 1 में आपने क्या करना है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है। सिर्फ़ एक चीज़ आपने अपने ध्यान में रखनी है, ऑब्ज़र्व। सिर्फ़ आपने ये ऑब्ज़र्व करना है कि आपके अदर टीम मेंबर्स क्या कर रहे हैं, वो कैसे कॉल्स लेते हैं, वो कैसे क्लाइंट से बात करते हैं, किस टाइप की इंक्वायरीज़ वो हैंडल करते हैं, आपकी जो कंपनी है वो किस किस चीज़ में डील करती है, प्लॉट्स में डील करती है, अपार्टमेंट्स में डील करती है, कमर्शियल में डील करती है, क्या उनका मार्केट है, किस में वो ज़्यादा डील करते हैं। आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज गैदर करनी है। और पहले शुरुआती दिनों में मीन्स आप ये लगा लीजिए कि 1 हफ़्ता आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए। तो आपने क्या करना है, जो आपके टीम मेंबर्स कॉल्स ले रहे हैं उनको ऑब्ज़र्व करना है, वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से वो आंसर्स दे रहे हैं, किस तरीके के क्लाइंट्स उनसे क्वेश्चन पुट अप करने हैं। आपने एक नोटबुक ले लेनी है, एक पेन ले लेना है और चीज़ों को नोट डाउन करना है फ्रॉम डे 1। शर्म आपको किसी चीज़ की नहीं करनी है, क्योंकि आप अभी इस फील्ड में नए हो, आपके लिए हर चीज़ नई है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गैदर करनी है। तो डे 1 से आपने पेन और नोटपैड लेना है, ऑब्ज़र्व करना है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है। और उन चीज़ों को जो है अपने पूरे दिलो दिमाग में आपने बिठा लेना है कि लोग कैसे कॉल्स ले रहे हैं, क्या पिचिंग कर रहे हैं, उस एरिया में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड आ रही है, प्लॉट्स की आ रही है, अपार्टमेंट्स की आ रही है, ऑफिस स्पेसेस की आ रही है, पेंट हाउसेस की आ रही है, विलास की आ रही है। आपके एरिया में कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं, उनके बारे में आपको जानकारी लेनी है। आपके एरिया में कौन कौन से टाउनशिप्स हैं, आपके एरिया में कौन कौन से कमर्शियल्स हैं। तो ये बहुत सारी ज़्यादा जानकारी आपको फर्स्ट वीक में ये गैदर करनी है। तो डे 1 के लिए जो है बहुत ज़्यादा आपने वो नहीं लेना है। डे 1 में आपने सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है कि टीम मेंबर्स कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस टाइप के क्लाइंट्स आपके ऑफिस में विज़िट कर रहे हैं, उनकी क्या क्या क्वेरीज़ होती हैं, ये चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व करनी है।
तो होप आप लोगों को थोड़ा बहुत इसमें जो है इंटरेस्ट आया होगा और आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी। मैं इस तरीके के ट्यूटोरियल्स अपने पेज में डालता रहूँगा। आप कोशिश कीजिए कि हमारे इस पेज से बने रहें और हमारे इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसके बाद वीक 1 के बाद आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे कैसे क्लाइंट विज़िट्स आपने हैंडल करने हैं, कैसे आपने क्लाइंट्स कॉल हैंडल करने हैं और किन किन चीज़ों की आपने जानकारी और लेनी है उसके बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।